परिहंताड़मो ळमो सिद्धाड़मो णमो आयरे आड़मो ळमो वजायाड़मो णमो लोए सब शाहुड़मो शाद्वादिनय सट द्रव्य गुणे पर्याय और प्रमाणिका चढ़ कर्म चेतन वंदे कारु कर्म के अवसानिका कहे कर यथार्थ स्वरूप जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। चवरी देवाई देवी गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की 24वां तीर्थंकर भगवान की चर्या श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की मुनि श्री अरजी सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए जिन वाणी का रसपान करा के लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सत्वे सुमित्रिं गुणिषु प्रमोदं क्लिष्टे सुजीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहुडं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की आदिर्म आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अरजी सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्य भुवन अपनी देशना में कह रहे थे कि ये जीव मान कसाय में पूज्यों को भी नहीं देखता, पूज्य के सामने भी अपनी मान कसाय को पुष्ट कराने के लिए खड़ा हो जाता है। कल यहाँ कह रहे कि जिस भूतल पर खड़े होकर निर्वस्त्र होने के भाव आने चाहिए, उस भूतल पर खड़े होकर जिस भूतल पर खड़े होकर माला फेरने के भाव आना चाहिए, भूतल पर खड़े होकर माला पहनने के परिणाम आ रहे हैं, यानी तेरा संसार की माला भी दीर्घ है। जिस स्थान पर वैराग के भाव आने चाहिए, उस स्थानों पर यदि राग के भाव आ रहे हैं तो अभी आचार्य कहेंगे तुम्हारा संसार बहुत दीर्घ है, क्योंकि वैराग के स्थान पर ही वैराग के भाव नहीं आ रहे, फिर किस स्थान पर वैराग के भाव आएंगे? राग के स्थानों पर तो वैराग के भाव आ नहीं पाएंगे, क्योंकि राग के स्थानों पर तो राग की सामग्रियाँ ज़्यादा मिलेंगी। अब वो काल नहीं रह गया चौथा कि जहाँ तुम राग के क्षेत्रों में बैठे कि आदिनाथ जैसे नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं और वैराग आ जाए। अब तो नीलांजना का नृत्य देखोगे ना तो वैराग नहीं राग ही आएगा। वो उस काल चला गया जब
राग में भी बैठे रहते थे, राग के साधनों के बीच में बैठे रहते थे तो बैराग आ जाता है। अब तो बैराग के साधनों के बीच में बैठने पर भी बैराग नहीं आता, तो फिर राग के साधनों के बीच में बैठकर बैराग कैसे आ सकता है। तो आचार्यगण कह रहे हैं कि जब बैराग के स्थानों पर, जहाँ पर कल्याण के स्थान है, आत्म साधना के स्थान है, उन स्थानों पर अपने सम्मान के लिए तुम्हारे भाव आ रहे हैं कि मेरा यहाँ भी समाधि चल रही होती है, और कोई समाधि साधक कितने बड़ा, बहुत बड़ा कार्य है एक समाधि साधक की कलश की स्थापना। वहाँ भी कलश की स्थापना करेगा तो वहाँ भी कहेगा भैया मेरा सम्मान करो, मैंने कलश स्थापित करा समाधि सभा छपक का। एक समाधि कर रहा है, एक समाधि कर रहा है, और एक कह रहा है मैंने कलश स्थापित किया इनका समाधि का, मेरा टीका सम्मान होना चाहिए। नाम बोलिए मैंने कलश स्थापित किया। यहाँ परिणाम समाधि के हैं, वहाँ परिणाम सम्मान के हैं। आचार्यगण कह रहे हैं पंच परमेष्ठी के पादमूल में भी खड़े होकर आपने सम्मान के भाव आ रहे हैं। तुझे वह पूज नहीं दिख रहे हैं, तुझे पुद्गल पिंड की पूजा दिख रही है। भैया स्वयं के भावों से कहना, जिनवाणी और जिन देव से दूर ले चलो मुझे, फिर इस पुद्गल पर माला डलवाओ। जिनवाणी और जिन देव से दूर लेके फिर कहीं और जगह माला करवाओ, यहाँ स्वागत मत करवाओ। ये पंच परमेष्ठी के पादमूल में स्वागत नहीं करवाओ। कभी भी आपको भी ऐसा मौका आए तो ये ठीक है, आपका सम्मान है, स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में करवा लेंगे अकेले कमरे में, अकेले कमरे में करवा लेंगे। यहाँ तो उल्टा है, जब तक वो नहीं आएंगे साधु महाराज तब तक हम सम्मान कराएंगे नहीं, और आ भी जाएंगे तो 4 बार जब तक नाम ना बुलवा लेंगे, ऐसे पीछे कोने में जाके बैठेंगे कि वो 4 बार बुलाए। 4 बार में जब आएंगे तो आचार्य कह रहे हैं कि जिन देव से दूर चलो ले चलो, ऐसे अपने भावों से कहना कि मुझे पहले जिन देव और जिन वाणी से दूर ले चलो, उसके बाद फिर इस शरीर का सम्मान करना, इस पुद्गल पर माला डाल देना। पर मुझे मालूम है मालाएं आज पड़ रही हैं, एक दिन और भी पड़ेंगी, और इस मल पर माला ही पड़ेंगी। आज मालाएं पड़ रही, एक दिन और मालाएं पड़ेंगी, 2 बार मालाएं पड़ेंगी। आचार्य कह रहे हैं अभी मालाएं पड़ रही, तुम अभी तुम जान के मालाएं डलवा रहे हो, फिर बिना कहे भी लोग माला डालें। जब तुम जाओगे तो लोग माला डालें इस पुद्गल पर। आज तुम बोल बोल के डलवा रहे हो, फिर बिना बोले डलेगी। पता है 2 बार डलेगी, एक बार अभी और एक बार तभी। जैसे बाजे बजे ना आपके, ओ सुनील बाजे बजे थे नहीं, ब्याह गए थे, बजे थे बाजे, अब एक बार और बजेंगे। एक बार तब बज गए, एक बार और बजने वाले हैं। कब बजेंगे? हनुमान जी एक बार और बाजी बजेंगे, भी बजेंगे नहीं बजेंगे? हैं? सही है, नहीं कराएं तो तुम्हें ही कहो, महाराज तो कराते नहीं, हम तो ना जाएं इनके पास। तुम भी उन्हीं के पास जाते हो जो कराते हैं, नहीं तो सीधे साधों के पास तो तुम जाते भी नहीं हो। माला फिरा दें तो तुम अपना पूरा घर संपत्ति दे दो, और माला ना पहना है तो रुपया ना दो, 1 रुपया निकाल के। ये श्रावक की स्थिति है ना। जितना उसको चढ़ा दें साधु महाराज, जितना चढ़ा दें, जितना चढ़ा दें, तुम उससे पूरी प्रॉपर्टी लिखवा लो। हाँ, कहाँ देना है दान बताओ, कितना रुपए देना है? 1 करोड़, 2 करोड़, कितना बोलो, कितने? बस तुमने बढ़िया स्टेज पे सम्मान करवा दिया, इसलिए हम 1 करोड़ दे रहे हैं। और वे ना कराएं, तुम्हारा नाम ना लें, तो 1 रुपया नहीं दे रहे। चाहता कौन है सम्मान? चाहता कौन है? हाँ, तो कोई की जरूरत नहीं है। सम्मान कराने वाला सम्मान जब ही करा पाएगा जब तुम चाहोगे। जब स्वयं नहीं चाहोगे तो किसी की ताकत है क्या तुम्हारा कराते? नहीं करा सकते। तो भैया आचार्य कह रहे हैं एक बार तो डल गई माला, एक बार और डलेंगे। एक बार बज गए बाजे, एक बार और बजेंगे।
सम्मान दो प्रकार के होते हैं, एक अतिथि सम्मान, एक मान का सम्मान। सम्मान सम्मान शब्द जैसे दूध 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 शब्द बोलने से सारे दूध एक नहीं हो जाते। दूध 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 बोलने से सारा दूध एक नहीं होता। बकरी का दूध अलग है, गाय का दूध अलग है, भैंस का दूध अलग है, उठनी का दूध अलग है, सिरनी का दूध अलग है, और अकौए के पेड़ों से निकलता है वो दूध अलग है। दूध बोलने से सभी दूध एक से उपयोग के नहीं होते। ऐसे सम्मान सम्मान बोलने से सभी सम्मान एक से नहीं होते। एक सम्मान होता है आतिथ्य सम्मान। हमारे यहाँ कोई आया है, उसका सम्मान करना ये हमारा फर्ज है, आतिथ्य सम्मान है। उसको स्वीकार करना उसका फर्ज है कि कोई आपको दे रहा है स्वीकार। एक होता है मान का सम्मान, मैंने किया है इतना दिया है इसलिए करो सम्मान। एक बार एक व्यक्ति को स्टेज पे नहीं बुला रहा था, और उसको तो बड़ा सम्मान की भुक्ति कि मुझे स्टेज पे बुलाना चाहिए आगे, उसने बोली लगा दी 11 लाख रुपया। अब तो भैया सबकी निगाह, जैसे उसने बोले तो सबकी निगाह, आओ भैया आओ स्टेज पे आओ स्टेज पे आओ। उसने पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे मुझे सम्मान चाहिए। सम्मान की भूख और एक आतिथ्य दोनों में बहुत अंतर है। एक सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि 4 लोगों के बीच में मेरा नाम होगा, 4 लोग मेरा सम्मान करेंगे, इसलिए वो सम्मान कराने के लिए आ रहा है। और एक व्यक्ति सामान से आया है, हमारा धर्म है साधर्मी का के प्रति वात्सल भाव रखना, उसका वो सम्मान उस श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, उसका मान का सा नहीं है। वो तो आपका आतिथ्य है। कोई बाहर से व्यक्ति आया, आपने उसको तिलक लगाया, ये आपने उसका आतिथ्य किया है, उसमें उसकी मान कसाई की पुष्टि नहीं करी है। आपने अपना आतिथ्य किया। मान कसाई की पुष्टि वो कहलाती है मैंने इतना दिया, इसके बदले में आपने मेरा क्या किया। मैंने 1 लाख रुपए दान किया, आपने उस बदले मेरा नाम कब लिया। भूख है मुझे सम्मान की। और ऐसे नहीं बोलना जब महाराज बैठे तब उनके सामने बोलना कि मैंने इतने रुपए दिया है। ये सम्मान की चर्चा चल रही है यहां पर। इस सम्मान की चर्चा, उस सम्मान की नहीं कि कोई आया है बाहर का, हमारे सामने उसको, वो सम्मान की वहां पर मान कसाई की पुष्टि नहीं है। वहां तो एक आतिथ्य है, एक समाज का आतिथ्य, एक साधर्मी का आतिथ्य, एक दूसरे साधर्मी प्रति सम्मान। तो हम मुनिराज का भी करते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, उनका भी। हाँ, ये समाज की अपनी व्यवस्था है, इस पे उनको सोचना चाहिए। कुछ देने की जरूरत नहीं है, आपने बुला लिया, ये आतिथ्य है। बुला लिया, उनको आपने अच्छे से भोजन करा दिया, अच्छे से आपने उनको स्थान दे दिया रहने की, उनकी व्यवस्था कर दी, उनकी जो भी उनको आवश्यकताएं थी वो आपने उनको उपलब्ध करा दी, यही उनका सम्मान है। अब अलग से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1-1 हज़ार, 2 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये का सामान गिफ्ट ला के पूरे मोहल्ले को बांट रहे हो। कोई विशेष आपका कुछ है कि भाई आपने किसी को विशेष आमंत्रित करके बुलाया है या कोई विशेष व्यक्ति है तो ठीक है, एक समाज का सम्मान रह जाता। ना भी दे तो लोग समाज का नाम रखते, तो कभी कदाचित कोई 2, 4, 6 लोग जो विशेष आपने बुलाए हैं या विशेष हैं तो ठीक है, समाज का भी नाम नीचा ना देखे, समाज का भी ओछापन ना देखे, इसलिए दे दिया। लेकिन हर कोई आने जाने वाले को, हर कोई आने जाने को आप दे रहे हो, ये तो अतिरिक्त व्यय है व्यर्थ का, वो नहीं होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं इस मल पर माला भी पड़ेगी, फिर ये माला भी मल हो जाएगी। इस शरीर पर जब माला पड़ती है ये माला भी मल बन जाती है। माला भी क्या हो जाती है? मल बन जाती है। जिस कंठ पर एक बार माला पड़ जाती है उस कंठ की माला दूसरा पहनना नहीं चाहता। जिसको एक बार पहना दी अब वो माला दूसरा उपयोग नहीं करता। क्यों? आचार्य भगवान पूजपाठ स्वामी इष्टोपदेश से कह रहे हैं भवंती प्राप्त यस संग मसुचीनी सचिन्यपि सा काया संतापायास तदर्थम प्रार्थना व्यथा। भवंती प्राप्त यस संग, जिसका संसंग प्राप्त करने मात्र से, जिसका स्पर्श करने मात्र से, जिस देह का स्पर्श करने मात्र से
सुचिनी असुचिनी भी, सुचि वस्तु भी असुचि हो जाती है। इस शरीर का स्पर्श करने से आप कपड़े क्यों धोते हो? क्यों धोते हो? पहन लिए महाराज जी, एक बार के पहने हो गए इसलिए धो रहे हैं। कपड़े क्यों धो रहे? अभी आप उतार के रख के आओगे ना, इनको धोया जाएगा? नहीं महाराज जी, कोई से नहीं छिया तब भी धोया जाएगा, नहीं धोया जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे आओ और बिल्कुल बस अभिषेक करके सीधे जाकर उतार के रख दो, क्या फिर कल पहनोगे इसको? पुनः धोना पड़ेगा, पुनः सुखाना पड़ेगा। असुचिनी सुचिन्यपि, सुचि वस्तु भी इस शरीर के संपर्क में आने से असुचि हो जाती है। कितनी भी पवित्र से पवित्र वस्तु हो, वो देखो ना आपका स्प्रे, सेंट, ड्यूड्रेंट सब देखो थोड़ी देर के बाद वे भी बदबू देने लगते हैं। थोड़ी देर तो खुशबू दिए, लेकिन उसके बाद फिर उनमें से खुशबू आना बंद हो जाती। क्या हुआ? इनकी खुशबू कहाँ चली गई? वो धीरे धीरे शरीर की बदबू के परमाणु बढ़ते गए और उसकी खुशबू दबती गई, और थोड़े समय बाद, आधा एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद जो सुगंध आ रही थी आपको परफ्यूम की या जो भी ड्यूडेंट की, अब वो सुगंध आना बंद हो गई, क्योंकि शरीर ने उसको मल रूप में बदल दिया। सुगंध को वो धीरे 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 परिवर्तित हो गई, अब सुगंध आना बंद हो गई। असुचिनी सुचिन्यपि सा काया संतापायस, इस काया के संताप, ये काया ताप को ही देने वाली है, दुख को ही देने वाली है। तदर्थम प्रार्थना विथा, इसलिए इसकी प्राप्ति की प्रार्थना व्यर्थ है। इसकी प्राप्ति की प्रार्थना व्यर्थ है। जिसके संसार को प्राप्त होते ही पवित्र से पवित्र द्रव्य अपवित्र हो जाता है। ये मल का पिंड तो शरीर है, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सप्त धातु के अलावा इसके अंदर है क्या? पोस्टमार्टम करो इसको, क्या निकलेगा? सप्त धातु के अलावा क्या मिलेगा? बस एक छोटी सी चमड़ी, एक परत भी हट जाए बस, ज्यादा नहीं, 7 परत हैं कहते हैं चमड़ी की। इस 7 परतों के बाद फिर वो मांस आदि का वो देखने लगता है। एक पत्ती सी परत हट जाए, फिर उसके बाद देख के दिखाओ इसे, इसको सामने रख के खाना खा के देखो, उल्टी करता है जी। तो है क्या इसमें? आचार्य कहने क्या दिखा रहे हो हे ज्ञानी? ये मल की चमक नहीं, पुण्य की चमक है। ये पुण्य की चमक को मल पर मत डाल दो। क्या मिला? सम्मान चल रहा है। जबकि आए थे भगवान के पादुल में भव से तिरने के लिए, बड़े प्रेम से कह रहा था कि भव पार हो जाऊं। ज्ञानी अध्यक्ष आया, उसके गले में माला डाली तो प्रसन्न हो गया। ये माला किसके डाली गई? भव में या कि भवातीत में? चिंतन की गहराई में अपने चिंतन को लेके जाइए। वर्तमान की दशा भव नहीं है क्या? वर्तमान का शरीर एक भव ही तो है, मनुष्य भव ही तो है। इस मनुष्य भव का ही तो सम्मान कर रहे हो। तू भव का ही सम्मान कर रहा है, भवानंदी आत्मा का सम्मान कब कर रहा है? हे भव का अभिनंदन जानने वालों, जगत भव का अभिनंदन करे, पर तू भवातीत होना चाहता है तो भगवान का अभिनंदन करो, इस भव का अभिनंदन मत करो। जीव पर्यूषण चल रहा होता है, कहता है अष्टमी है, चतुर्दशी है, उपवास है, अथवा आज हरी सब्जी नहीं खाऊंगा। जीव क्यों? जोगियों की हिंसा होगी। परंतु भैया मेरी आंखों को दिख रहा है, इधर कहता है कि आज अष्टमी है, सब्जी नहीं खाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा, हार का त्याग कर तो उपवास हो। उधर कह रहा है कि उन पुष्पों की मेरी सम्मान हो, मैंने आज इतने उपवास कर लिए, 10 दिन तक भोजन नहीं किया, 10 दिन तक हरी सब्जी का मतलब त्याग किया, और 11वें दिन कह रहा है मेरा सम्मान किया जाए। किस लिए उपवास किया? जीवों की रक्षा के लिए। किस लिए नहीं खाई हरी सब्जी? जीवों की रक्षा के लिए। क्यों छोड़ दी अष्टमी चतुर्दशी को हरी सब्जी? कि जीवों की हिंसा न हो। इधर कह रहा है कि मुझे पुष्पों की माला पहनाई जाए। एक एक पुष्प में हजारों हजारों जीवों की हिंसा हो रही है, वो पुष्पों की माला चाहिए, हरी सब्जी के जीव की हिंसा बचा रहा है। आखिर उन पुष्पों में कोटि कोटि जीव मर रहे हैं, उन फूलों की माला पहनने में कौन सा पेट भरता है? भैया कहता है महाराज मैं तो फूलों की माला नहीं पहनता, मैं तो प्लास्टिक की माला पहनता हूँ। कोई कहे कि मैं तो फूलों की नहीं पहनता, प्लास्टिक की पहनता हूँ, जीव बचे। तो आश्चर्य हे ज्ञानी, मेरा एक प्रश्न है, जब पाषाण के परमात्मा की वंदना करने से निर्बंध हो सकते हो, तो पुष्पों के नाम पर प्लास्टिक की माला पहनोगे तो कर्म का बंध पूरा ऐसा ही होगा जैसे पुष्पों की माला पहनने पे होता है। ऐसा ना मत समझ लेना कि हमने प्लास्टिक की माला पहन रहे हैं तो हम पुष्पों का बंद नहीं होगा।
उसमें कल्पना किसकी की जा रही है? कल्पना किसकी की जा रही है? फूलों की ही की जा रही है। भले तुम प्लास्टिक की पहनो, लेकिन कल्पना क्या है? पुष्पमाला। पुष्प प्लास्टिक के नहीं होते, पुष्प तो पुष्प ही होते हैं। क्योंकि संकल्प की पुष्पमाला, क्योंकि आपने संकल्प पुष्पमाला का किया है। सुनो ज्ञानी, जब पाषाण के परमात्मा वंदना करने से निर्मलता को प्राप्त हो जाता है तो स्थापना निश्चय संकल्प किया है, ये परमात्मा है। ऐसी प्लास्टिक की माला में भी उद्देश्य है कि पुष्पमाला है, गजराही है, हारी है। जो मान से हार गया वो हार पहने, जो मान से जीत गया वो माला फेंक देगा। जो मान में हार गया वो माला पहनेगा, और जिसने मान को जीत लिया वो माला फेंक देगा। तेरे साथ घोर छल किया जा रहा है। विचारों मैंने बहुत पाप किया है, जब से आँख खोली होश संभाला तब से पाप ही पाप कर रहे हैं। आज से निकल विचार करो, हमने पाप ही पाप किया है। जब से आँख खोली होश संभाला है तब से राजेश क्या किया? पाप ही पाप किया है। घोर छल हो रहा है हमारे साथ। पैसे के राग में ये नहीं देखा कि कितने नष्ट हो गए, कितने नष्ट हो रहे हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसे पापी लोग मिल जाएंगे जो ऐसे व्यापार करेंगे जिन्हें तीव्र हिंसा है। शराब का व्यापार नारकों में मालूम चलेगा कैसे करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मान का सहाय पैसा होना चाहिए। पैसे के नाम तुमने ईंटों के भट्टे खोल लिए, ऐसी फैक्ट्री खोल ली जिसमें कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो रही है। कीटनाशक की दुकान खोल ली जिसमें हजारों लाखों करोड़ों जीव मर रहे हैं। पैसे के राग में किस में ज़्यादा इनकम होगी? व्यक्ति ढूंढता है ना, इनकम किस में ज़्यादा होगी, प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। तो कभी कभी प्रॉफिट के राग में, लाभ के राग में, पैसे के राग में ऐसे व्यापार कर लेता है जिसमें तीव्र हिंसा होती है। तो जैसे कीटनाशक है, प्रॉफिट बहुत है, दिख रहा है कि बहुत चीज़ों की ऐसी होती है, प्रिंट रेट कुछ और ही होती है और आती कुछ और ही रेट में, चलो बहुत प्रॉफिट है। अब पर और साथ में उसमें उसको बताना पड़ता है इतना छिड़को, इतने एरिया की जीव मरेंगे, इतनी क्वांटिटी है, एक बाल्टी में 2 बूंद डालो और इतने एरिया की जीव तुम्हारे एकदम नष्ट हो जाएंगे, चटर पटर नष्ट हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। अब सोचो कितनी हिंसा उसके माध्यम से हो रही है। व्यापार तो करना है, लेकिन व्यापार में भी विवेक रखना है। कौन सा व्यापार हम कर रहे हैं? इस व्यापार में कितनी हिंसा, तो आराम का काम है, सब व्यापार में हिंसा है, लेकिन हिंसा की कमती बढ़ती तो हम नाप सकते हैं। हिंसा से तो नहीं बच सकते। व्यापार ही नाम एक हिंसा का नाम है। आरंभ का नाम ही हिंसा है, लेकिन हिंसा के मापदंडों को जरूर तय कर सकते हैं। आप घर में भी मतलब काम करते हो तो आप हिंसा के मापदंडों को तय कर सकते। कौन सा कार्य करने में, अब जैसे गीजर के पानी की जगह आप रॉड से पानी गर्म कर लो, बिजली तो उतनी लगनी है। आप गीजर चलाओगे तब भी 2000 वाट का, 1500 वाट का, 2 लीटर का, 3 लीटर का गीजर है, पानी गर्म होगा। और एक रॉड लगाओगे तब भी पानी गर्म होगा। बस अंतर इतना है कि रॉड लगाएंगे तो पानी छान के बाल्टी में लगा सकते हैं, और गीजर लगाएंगे तो पानी छान के नहीं कर सकते। पानी तो दोनों में गर्म होना है, बिजली भी उतनी लगनी है। बस अंतर इतना है कि गीजर से आएंगे तो फुब्बारा से आएगा पानी, और रॉड लगाएंगे तो मग्गे से डालेंगे। हिंसा का यदि हमने मापदंड तय कर लिया कि नहीं भैया इससे पानी गर्म चाहिए, वो पानी गर्म स्विच है ही, वो गीजर में लगा, गीजर का स्विच लगाया उसमें, बस इतना ही तो अंतर है। उस स्विच बोर्ड से गीजर का हटा के ये लगा दो आप। स्विच तो आपके वॉशरूम में है ही, उसमें गीजर का वो लगा हुआ है। उसकी जगह यदि हमने रॉड लगा दी तो हमारा पानी भी गर्म होगा, और कितनी हिंसा से हम बच जाएंगे। अनावश्यक कितनी हिंसा से, अनावश्यक। और पानी छान के भी होगा, स्नान भी हो जाएगा, सब कुछ। पर ये मापदंड हम तय नहीं कर पाते, ये मापदंड तय नहीं कर पाते। यही कारण है कि हमारा पुण्य हमको फलित नहीं हो पा रहा। कि हम कमा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अपनी खर्चे का यदि हिसाब ना रखे, खर्चे के हिसाब नहीं रखे, कितना भी कमाए, लेकिन उसको बरकत दिखती नहीं है।
पैसा दिखता ही नहीं बढ़ते हुए। क्यों? उसको खर्चे का पता नहीं कितना खर्चा हो रहा है। जिसको अपने खर्चे का पता होगा वही व्यक्ति अपनी आय को संभाल पाएगा। सही है, क्या कहें। इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमको ही स्वयं को ही अपनी हिंसा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। किसी के कहने से, क्योंकि व्यक्ति कहेगा तुम इसके लिए तो कह रहे हो, उसके लिए क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि सबके घर कांच के हैं, सबके घर कांच के हैं। एक पत्थर तुमने उसकी खिड़की में फेंका तो दूसरा पत्थर तुम्हारे बरामदे में फेंकेगा, शीशे पे। इसलिए हम किसी को नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। स्वयं को ही अपने आप को निर्णय करना पड़ेगा कि सबके घर कांच के हैं। एक पत्थर तुम फेंकोगे तो सामने वाला दूसरे पत्थर फेंकेगा। तुमको इससे उसका क्या मतलब? भले मतलब नहीं है, पर गलती तो ये भी है ना। आप कहोगे इससे क्या मतलब उसका, वो कहेगा मतलब भले नहीं है, लेकिन उसको क्या वो गलती नहीं है क्या? हाँ, वो भी गलती है। तो बस, तो ये गलती तो वो भी गलती, तो दोनों गलती। इसलिए स्वयं को ही, हम ही जब अपने अंतरंग में भाव होंगे कि नहीं हमें अपने पुण्य को बचाना है, तो अपने व्यय को कम करना होगा। पाप में पुण्य का व्यय अधिक हो रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर पाप का व्यय, पुण्य का व्यय अधिक चल रहा है हमारा। जब तक हम स्वयं अपनी आय में व्यय को डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा व्यय कहां पर कितना है, तब तक कभी भी आप अपनी आय को बचा के नहीं रख सकते। जितना कमाओगे उससे पता चला ज्यादा ही खर्च होगा, जमा पूंजी और निकलती जा रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि आपको व्यय का पता नहीं है किन किन स्रोतों से व्यय हो रहा है। ऐसे अपने पुण्य का व्यय किन किन स्रोतों से कितना कितना जा रहा है, ये जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा, आप उन पर कंट्रोल कर लोगे, आप देखना पुण्य आपकी झोली में छमाछम भर जाएगा। यही कारण, इतना पुण्य करने के बाद भी हम वैसे के वैसे ही हैं। नहीं तो इतने पुण्य में तो हम कहाँ के कहाँ होते। इतना माला फेर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, इतना व्रत कर रहे हैं, इतना उपवास कर रहे हैं, इसके बाद भी जो स्थिति है वैसी स्थिति बनी है, कुछ बदली नहीं रही। जैसे पहले परेशान थे पैसे से, वैसे आज भी वही परेशान, तंगी है पैसे से। जैसे घर में पहले समस्याएं थी, आज भी वही समस्याएं घर में, कुछ तो बदल ही नहीं रहा। और समय तो रोज हम दे ही रहे हैं, धर्म में पूजा कर ही रहे हैं, अभिषेक देख ही रहे हैं, माला फेर ही रहे हो, उपवास कर ही रहे हो, व्रत कर ही रहे हो, लेकिन परिवर्तन तो कुछ भी नहीं आ रहा है। लगा ही नहीं रहा कि कुछ पुण्य बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है। कारण यही है, पुण्य तो बढ़ रहा है लेकिन पाप के स्रोतों को हमारा नियंत्रण नहीं है, व्यय हमारा कम नहीं हो रहा, इसलिए हमारी आय हमको पता नहीं चल रही। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी पैसे तो बहुत कमाता हूं मैं, पर पता नहीं कहाँ जाते हैं पैसे। इतना कमाते हैं, यदि ये पैसे बच जाए ना तो हम बहुत अच्छे से रह लें, पर पता नहीं कहाँ जाता है पैसा पूरा, और उल्टा जिम से और लग रहा है। जबकि व्यापार अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, व्यय का नियंत्रण नहीं है। ऐसी हमारा पूजा पाठ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बस पाप पर नियंत्रण नहीं है। तो पाप पर नियंत्रण नहीं होने से पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ बचा सकते हैं अपने पुण्य को। छोटी छोटी चीज़ों में हम पुण्य को बचा सकते हैं। बहुत ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों से हम पुण्य बचा सकते हैं, लेकिन हम इतने प्रमादी हो गए, इतने आलसी हो गए हैं कि सुविधाओं कितने आदत न हो गए कि वो सुविधाएं नहीं मिलें तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बेकार है। हमें सुविधा चाहिए कि सामने वाले के पास भी इतनी सुविधाएं तो उतनी सुविधाएं, जबकि ये नहीं सोच पा रहे कि जितनी अधिक सुविधाएं लेंगे उतना ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, धन का भी और पुण्य का भी। जहां जहां से हम पुण्य के स्रोतों को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन पाप के स्रोतों को कम नहीं कर रहे हैं। पुण्य के स्रोतों को हम बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है, दान देते हैं पुण्य के स्रोत बढ़ते हैं, साधु को विहार आदि सहयोग करते हैं, आहार आदि देते हैं, शास्त्र आदि स्वाध्याय करते हैं, माला फिरते हैं, समय समय पर उपवास आदि करते हैं, पुण्य के स्रोत तो बढ़ा रहे हैं। एक व्रत ले लिया उसको कर रहे हो, मालाएं 1.25 लाख कर रहे हो उसको कर रहे हो, 2 की जगह 4 पूजन करना शुरू कर दिया वो भी कर रहे हो, शाम को भी भैया आरती में आप लोग तो शायद नहीं आते, लेकिन कम से कम एक स्रोत जो पुण्य का है उसे मत छोड़ो। शाम को भगवान की कम से कम आरती तो किया करो,
इतना सब कुछ, घर में दिया बत्ती करते हो पर मंदिर में आरती नहीं करते हो। घर में दिया बत्ती का ख्याल है तुम्हें कि संध्या हो गई, संध्या हो गई, सांझ हो गई, दियो लाइट जला लो, अंधेरा मत रहने दो, दिया जला दो, लेकिन ये याद नहीं है कि संध्या हो गई, चलो भगवान की आरती कर कर आते हैं। इतने सारे हम, इतने 4-6 महीने तो हमको ही होने वाले हैं, चल रहा है 6वां महीना चल रहा है, देखते देखते कि कोई भी यहाँ पर संध्या में आरती में एक ही व्यक्ति, पंकज, एक आध कोई और हो तो हो, बाकी कोई नहीं दिखाई देता। ऊपर से लेके नीचे तक आरती होती है। कम से कम इतना समय तो निकालो, चलते फिरते आ जाओ। चलो दुकान पे बंद नहीं करे, कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ आधा घंटे में, ऐसा कह के दुकान पर किसी और को बैठाकर जाती हो। किसी काम जब होता है तो आप किसी से मिलने कुछ तो दुकान को छोड़ के जाती हो, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी, कि चलो मैं एक आरती करके आता हूं। इतना भाव रखो, विश्वास मानो, तुम यहां पर दिया बत्ती करोगे भगवान के चरणों में, तुम्हारे घर में हमेशा कभी दिया बुझेगा नहीं, ना ज्ञान का, ना धन का, ना पुण्य का। इसलिए कम से कम यहां पर शाम को एक, भले वापस चले जाओ तुम, लेकिन एक बार आकर आरती जरूर करो। भगवान की आरती करने का बड़ा तीव्र पुण्य है। लाखों लाखों की बोली लेकर लोग आरती करते हैं, बाहर जाकर बड़े बाबा की आरती करने जा रहा है, इधर की आरती कर रहे हैं, लाखों की बोली, वो घर में आरती हो रही तो आ नहीं रहे, फ्री में भी नहीं करना चाहते। बाहर जाकर देखा नहीं है क्या, लोग लेते ना बोली आरती की, वही तो आरती है, वही तो परमेष्ठी यहाँ है, वही तो परमेष्ठी वही है। यहाँ फ्री में आरती करने के लिए बुलाए बुलाए मरे जा रहे हैं, ला नहीं रहे, और वहाँ 1 करोड़ की बोली लेकिन ये आरती कर रहे हैं। भैया नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम अपने घर में अपने भगवान की आरती तो, जब तक तुम ऐसा संकल्प कर लो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, कम से कम एक बार आकर आरती जरूर करूँगा। संध्या काल में मैं आऊँगा, अपनी जिम्मेदारी दिलो, कौन आता है इससे मतलब नहीं है, हम आएंगे। यदि हर व्यक्ति ऐसा संकल्प करके मैं आऊँगा, देखना यहाँ पर भीड़ लग जाएगी आरती करने के लिए, भीड़ लग जाएगी। अभी कोई आकर तुमको बता दे आरती का फल है और इस जो आरती करेगा उसको ये मिलेगा, देखो यहाँ लाइन लग जाएगी। लेकिन आपको स्वतः ही सोचना चाहिए कि भगवान की कोई भी भक्ति करेगा उससे नियम से फल मिलेगा। ये आरती भी एक पूजा का एक अंग है, ये आरती भी पूजा का एक अंग है। भगवान की भक्ति करना कभी निष्फल नहीं जाती, भगवान की भक्ति हमेशा फल को देती है। इसलिए भैया शाम को आरती जरूर करने आएगा। पंकज तुम मत छोड़ देना, करते रहना। हाँ, ये करता है, रोज आता है हमारे पास आरती करने से पहले। आप लोग भी आया कर। पैसे के राग में तूने भट्टे खोले, कोटि की जो हिंसा हो रही है, पैसे के राह में कीटनाशक दवाई बेचने के लिए खड़ा हो गया, खाद की दुकान के लिए बैठा है, सारे पाउडर बेच रहा है। हे ज्ञानी, तू जैन कुल में जन्मा है, लेकिन तेरा कर्म मलेच्छ का है। इस पर्याय को नष्ट मत करो। जब अहिंसा के काम करने से पैसा मिल सकता है, इतना पुण्य तेज है तो ज्ञानी अहिंसा का काम करेगा तो अपने, जब हिंसा का काम करने से पैसा मिल सकता है, इतना पुण्य तेज है तो अहिंसा का काम करेगा तो अपने आप पैसा आएगा। विधान भी कराना किसी को का तो उससे पूछ लेना कि तेरा उद्देश्य क्या है। किसी दुकान का उद्घाटन है, भैया जी पहुंच जाएं तो पूछ लेना कि क्या काय की दुकान है, तब मैं उद्घाटन करूंगा। मतलब आप किसी की दुकान पर भी जाते हो ना उद्घाटन के लिए, पूछ लेना भाई काय की दुकान खोल रहे तुम, क्योंकि उसके यहाँ जाओगे तो अनुमोदना होगी। यदि तू कीटनाशक की दुकान के लिए हमें उद्घाटन के लिए बुला रहा है तो भैया हम तो नहीं करते हिंसा की अनुमोदना। तो ईंट के भट्टे के लिए, कोटि कोटि जो हिंसा के लिए हम बुला रहे हैं अनुमोदना करने, कार्ड दे के आओ भैया उद्घाटन में शामिल हो, तो मैं तो इस हिंसा की अनुमोदना नहीं करूंगा। पूछ लेना चाहिए किस कार्य के लिए आप बुला रहे हैं, कौन सी दुकान खोलो। इतना ही दुकान की ओपनिंग है, चलो चलना है उसकी दुकान की। अरे कौन सी दुकान की ओपनिंग, किस व्यापार की ओपनिंग चल रही है, ये जरूर पूछ लेना, नहीं तो आपको भी पाप करने की अनुमोदना का फल मिलेगा जितना उसको कृत कार्यत अनुमोदना। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।